पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटारण को लेकर पीथमपुर में प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात के लिए पहुंचे। दरअसल भोपाल में 1984 में हुई गैस त्रासदी के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस यूनियन कैबिनेट से जुड़े हुए अवशेष आज भी कचरे के रूप में 40 साल के बाद भी निपटारण को लेकर भटक रहा है। और इसी के चलते भोपाल से देर रात को 9 बजे निकलने के बाद सुबह 4 बजे पीथमपुर पहुंच चुका है, जहां पर इसके निपटारण को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी बीच राजनीति भी काफी गर्म रही है। धार के प्रभारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां पर तमाम विषयों पर उनके बीच में चर्चा भी हुई। और मैं नहीं थी, मैं बाहर गई थी महाराष्ट्र में कार्यक्रम में। मैं कल ही शाम को आई। शाम को आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया जीतू पटवारी जी मिलने आ रहे हैं। मुझे लगा आ रहे होंगे, मतलब क्योंकि मैंने वास्तव में ये प्रेस पेपर वेपर पढ़े नहीं थे ज़्यादा, मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है ये सब, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग। ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है, और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है, जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो, वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। और ये इसलिए आज एक प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के लिए रखा है, ऐसी मुझे जानकारी है मिली। पहले मुझे लगा किसी ने कहा विवेक अग्रवाल जी, तो मुझे तो एक ही विवेक अग्रवाल अपने को मालूम कि जो कलेक्टर थे और जो दिल्ली में अधिकारी है, मुझे लगा वही आ रहे हैं। वो नहीं है, कोई तो भी विवेकानंद नाम का व्यक्ति जो होगा प्रमुख, वो प्रेजेंटेशन देगा। तो अभी जनप्रतिनिधियों को 3 बजे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है वो हमने अभी तक देखा नहीं, देखना पड़ेगा। और ऐसा कहना उनका है कि ये जो राम के करके पीथमपुर पे, मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों में गई नहीं हूँ मैं, मगर वहाँ जो भी मशीनरी लगी है उससे जो अगर कचरा जलता है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन केवल ये कहने से भी नहीं होगा। हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ भी जैसे कैट है, कैट में हो सकता है इसके समझदार नहीं होंगे, मगर वैज्ञानिक तो हैं, वो और कुछ बात कर सकते हैं। उनसे भी जानकारी लेना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। GSITS में अगर केमिकल इस पे कोई व्यक्ति हो विशेषज्ञ, उससे लेना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से चर्चा करना, क्योंकि पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज़ जो है तो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। तो बात ये है, इनसे भी एक चर्चा करके थोड़ी विस्तृत चर्चा उस बात की होना चाहिए कि वहाँ लगा हुआ संयंत्र क्या इतना ठीक तरीके से उस कचरे को जलाएगा कि बाद में पर्यावरण पे उसका असर नहीं होगा, ज़मीन पे उसका कोई भी कण जाने से भी असर नहीं होगा, पानी पे असर नहीं होगा। इन सब बातों का
विस्तृत एक ये होना चाहिए और बाद में ये बात करनी चाहिए। तो ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये सब लोगों ने एकत्रित आकर के विचार विमर्श करके उसका निर्णय, और इसमें इंदौर के लोगों को या साइंटिस्ट को भी प्राधान्य दे करके इनका, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय ठीक होगा। उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, कचरा नष्ट करो, नष्ट करने के साधन ढूंढो, ये भी कर, वो रिजल्ट होगा, वो निर्णय होगा, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। तो ये सबका थोड़ा एक ठीक ढंग से, क्योंकि ये अभी अभी बात सब सामने आई है, विचार करके निर्णय करना चाहिए। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है और केवल एक पीढ़ी नहीं है। यूनियन कार्बाइड कहो तो आज तक हम उसके पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं, बाद में जन्म लेने वाले बच्चों ने भी भुगता है, तो हम जानते हैं और इसलिए इतनी सजगता से ये सब कुछ करना चाहिए। मेरा विश्वास है सरकारें, दोनों सरकारें, केंद्र की भी हो या प्रदेश की भी हो, वो भी इस पर इसका विचार करेंगे, और नहीं तो जनता ने करवाने के लिए वो करें, सब मिल करके विचार करें, ये होना चाहिए। भाई उस तरह का मंजर क्या था, आपको अगर ध्यान हो तो? कहाँ का घटना हुई थी 84 में, ये भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में तो हालांकि हम तो कोई भोपाल में नहीं थे, मगर जो भी अपने लोग थे वहाँ पे, और बाद में भी मालूम, तो बहुत भयानक चीज़ थी वो सब, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि कि उस समय ये व्हाट इज दिस केमिकल, व्हाट इज, क्या उसका असर हो सकता है, ये नहीं मालूम। और मैंने जैसे कहा कि बाद में ये भी मालूम पड़ा कि गर्भवती पर असर केवल नहीं, वहाँ की जो उपज है, सब्जी हो कुछ हो, उस पर उसका असर हुआ था कि बाद में कई साल लगे वहाँ की ज़मीन को सुधरने में, वहाँ के, यानी केवल यूनियन कार्बाइड के आसपास की नहीं, आसपास की। तो वो मंजर बहुत खतरनाक था, इसलिए आज भी लोगों के दिमाग में उसका असर है, कुछ भी हो जाए तो इसको इसलिए सोच समझ करके करना चाहिए, ये मुझे लगता है।